very warm welcome to all the students, and today we are going to start the part second of the chapter, the 100 dresses. 100 dresses के पहले पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा वांड्रा पेट्रोस्की को स्कूल के अंदर बुली किया जाता है, उसके पहनावे को लेकर, उसके बोलने के तरीके को लेकर, उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, हर एक चीज़ जो उसको दूसरों से थोड़ा सा अलग बनाती थी उस चीज़ को लेकर के उसको स्कूल के अंदर बुली किया जाता था। अब आइए जानते हैं सेकंड पार्ट के अंदर आगे वांडा पेट्रोस्की के साथ क्या होता है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. जब क्लास सर्कलिंग हो रही थी तो प्रिंसिपल के ऑफिस से मॉनिटर आता है और वो मिस जेसन के हाथ में एक नोट थमा देता है। मिस जेसन इसको कई बार पढ़ती हैं और पढ़ने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा सोचती हैं और उसके बाद में अपने हाथों से तालियां बजाना शुरू कर देती हैं। अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट। सभी लोग सुने, अपने अपनी सीट पर पहुंच जाएं। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, पैरों की शफलिंग की आवाज़ बंद होने के बाद और जब रूम बिल्कुल शांत हो गया तो मिस मेसन ने कहा कि आई हैव ए लेटर फ्रॉम वांडाज फादर एंड आई वॉन्ट टू रीड टू यू। मेरे पास वांडा के पिताजी का लेटर है और मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। मिस मेसन stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. अब क्या होता है कि मिस जो मेसन है वो 1 मिनट के लिए बिल्कुल चुपचाप साइलेंस में खड़ी हो जाती हैं और कमरे का जो वातावरण है बिल्कुल एक टेंस वातावरण बन जाता है और स्टूडेंट बड़ी आशा के साथ मिस मेसन की तरफ देखने लगते हैं। टीचर अपने ग्लासेस को यानी कि अपने चश्मे को धीरे से डिलिबरेटली यानी कि जानबूझकर एडजस्ट करती है और उनका मैनर ये इंडिकेट करता है कि कुछ ऐसा था जो आ रहा था और ये वांडा के फादर का लेटर था और इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस थी। हर कोई मिस मेसन के हाथ में जो नोट था उसको बहुत क्लोजली अपनी अटेंशन दे करके सुनना चाहता था। अब देखिए नोट के अंदर क्या लिखा हुआ था। नोट के अंदर एक छोटा सा ब्रीफ नोट है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके अंदर लिखा हुआ था, डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जेक ऑल्सो, now we move away to big city, no more holler pollock, no more ask why funny name, plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jen Petronsky। अब देखिए उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है वांडा वो स्कूल के अंदर नहीं आएगी क्योंकि हम दूसरे बड़े शहर में मूव कर रहे हैं और अब कोई फ़नी नेम यानी कि नाम को लेकर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा क्योंकि शहर में नाम को लेकर मजाक उड़ाने वाले बहुत लोग हैं। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft with handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very slow. एक डीप साइलेंस क्लास के अंदर छा गया उस लेटर को पढ़ने के बाद। मिस मेसन ने अपने चश्मे को उतारा, उस पर हल्की सी फूंक मारी और उसको अपने रुमाल से साफ़ किया और दोबारा उसको चेहरे पर लगा लिया। उन्होंने क्लास की तरफ देखा और बहुत ही लो वॉइस में क्लास से बात की। I am sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long unfamiliar one. मैं इस बात की मैं इस बात में श्योर हूँ, मुझे इस बात का विश्वास है कि रूम नंबर 13 का कोई भी लड़का या लड़की
जानबूझकर किसी भी दूसरे व्यक्ति या किसी दूसरे स्टूडेंट की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करेगा उसके नाम की वजह से, क्योंकि उसका नाम लंबा है या फिर थोड़ा सा अनफेमिलियर है। आई प्रेफर टू थिंक that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ कहा गया है वो थॉटलेसनेस यानी कि बिना सोचे समझे कहा गया है, और मुझे इस बात का पता है कि जिस तरह से मैं फील करती हूँ आप भी उसी तरीके से फील करते हैं, और ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ के साथ साथ दुखद भी है, या दोनों ही है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड। मैडी tried to prepare her lessons but she couldn't put her mind on her work. ये पहला पीरियड था और ये स्टडी का पीरियड था। मैडी ने कोशिश की अपने लेसन्स को तैयार करने की, लेकिन वो अपने माइंड को अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। उसके स्टमक के बॉटम में उसको बड़ी सिक फीलिंग सी आ रही थी। ट्रू, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. क्योंकि उसने पैगी के साथ में वांडा को ड्रेसेस के बारे में पूछ कर इंजॉयमेंट नहीं लिया था और उसने कुछ कहा भी नहीं था। She had stood by silently and that was just as bad as what Peggy had done. और वो बिल्कुल साइलेंट तरीके से खड़ी हुई थी, और ये इतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। वर्स, या ये कहें कि बदतर। शी वॉज अ कावर्ड। वो एक कावर्ड थी, कायर थी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडाज शूज। कम से कम पैगी ने इस बात का अफसोस जाहिर नहीं किया कि उन्होंने वांडा के साथ गलत किया, लेकिन मैडी इस बात को सोचती थी कि कुछ ना उन्होंने गलत, वो मतलब जो उसके साथ कर रहे थे वो गलत था। अब वो अपने आप को वांडा की जगह रख कर देख सकती थी। गुडनेस, wasn't there anything she could do? क्या कुछ ऐसा नहीं था कि वो कुछ कर सकती थी? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. अब वो चाहती थी कि काश वो इस सब चीज़ को बदल सकती और काश वो उसको बता सकती कि उसका उद्देश्य वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। वो मुड़ी और उसने पैगी की तरफ देखा, लेकिन पैगी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, वो पढ़ने में बिजी थी। खैर पैगी ने इसको मतलब बुरा फील किया हो या ना किया हो, मैडी ने सोचा कि उसको कुछ करना चाहिए था। अब उसको मैडी को ढूंढना, मतलब उसको वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना चाहिए था। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे। हो सकता है कि वो अब तक वहाँ से मूव ना की हो। मे बी पैगी वुड क्लाइम द हाइट्स विद हर एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वन द कॉन्टेस्ट। हो सकता है कि पैगी उसके साथ हाइट्स को, मतलब हाइट्स जो था, वो जगह जो थी पहाड़ी इलाका, वहाँ वो चढ़ करके उसके पास में जाएं और वांडा को बताएं कि वो ये कॉन्टेस्ट जीत चुकी थी। That they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. उसको ये बताएं कि वो एक स्मार्ट लड़की है और 100 ड्रेसेस वास्तव में ब्यूटीफुल हैं।